श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 71 का कल हम लोग मनन कर रहे थे, जिसमें भगवान ने 4 बातें कही हैं। 2 का विचार कल हमने किया था। एक बात भगवान ने कही कि यह जो स्थिति है वो किसको प्राप्त होती है, अर्थात शांति की प्राप्ति किसको होती है। तो भगवान ने कहा कि विहाय कामान्यः सर्वान् विहाय कामान यह सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। जिस पुरुष की संपूर्ण कामनाओं का त्याग हो गया है। नंबर 1 बात भगवान ने कही कि संपूर्ण कामनाओं का, तो कामनाओं के त्याग के ऊपर पहले भी कई बार अलग अलग प्रसंगों में ये बतलाया गया है कि शांति की प्राप्ति में मन में कोई भी जो संकल्प होता है वो विक्षेप उत्पन्न करता है। आप खुद भी देख लें, अगर किसी व्यक्ति को कोई चिंता है, भय है, तनाव है, तो आप पूछेंगे क्यों है, तो वो उसका कोई कारण बताता है। उसके अंदर कुछ न कुछ विचार होते हैं, वही उसको तकलीफ देते हैं। और गीता का उपदेश ये है, भगवान श्री कृष्ण हमको ये कहना चाहते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये विभाग मेरा है, मेरे हाथ में परिणाम क्या देना है, आप अपना कर्तव्य कीजिए। इसलिए स्वामी जी ने एक सूत्र दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि करने में सावधान और होने में राजी। आप जो कर्म कर रहे हैं उसमें सावधान रहें, मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना चाहिए। अक्सर करके हमने देखा कि हमारे पास भी जरूर साधक लोग प्रश्न पूछने आते हैं, तो उनके प्रश्न भी हमेशा यही होते हैं कि स्वामी जी ये होगा कि नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा। ऐसे साधक कम होते हैं जो ऐसे प्रश्न पूछें कि स्वामी जी जो होना होगा वो तो प्रभु के हाथ में, आप तो ये बताइए मेरा अभी वर्तमान में क्या कर्तव्य है। ऐसी परिस्थिति है, ऐसी आर्थिक स्थिति है, ऐसा स्वास्थ्य है, ऐसे मेरे जीवन का लक्ष्य है, वर्तमान में मैं ये साधन कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि सत्संग से एक बहुत बड़ी उपलब्धि तो यह है ना, आप अपने अंदर भी चेक करते जाया करो कि ये उपलब्धि आपको हुई है कि नहीं, कि आप परिणाम के बारे में सोचना छोड़ करके वर्तमान में मुझे क्या करना चाहिए ये सोचें। कर्तव्य आपके हाथ में है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। तो यहाँ भी भगवान कह रहे हैं कि कामना वाला जो पक्ष है वो परिणाम को लेकर के होता है हमेशा, कि फल में क्या होगा। तो बोल रहे हैं कि उसका तो आप मन से परित्याग कर दो, आप अपना कर्तव्य करो। अब ये जो ज्ञानी है ये इसकी सहज स्थिति है, तो उसने तो कामनाओं का त्याग कर ही दिया है, इसलिए उसको वो स्थिति प्राप्त हुई है। पुमांश्चरति निस्पृह, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है साधक के लिए। और आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द पर्सन्स आर कंफ्यूज्ड इन दिस मैटर। मुझे अच्छे अच्छे साधकों से बात हुई, यहाँ तक कि मेरे खुद के मन में ये थॉट रहता था कि ठीक है भाई, अपन सांसारिक सुख भोगों की कामना नहीं कर रहे हैं, कोई बड़ी सुरक्षा की कामना नहीं करें, लेकिन अपनी इसेंशियल नीड्स पूरी नहीं होंगी तो अपन संसार में जीना भी मुश्किल होगा और फिर भजन भी नहीं होगा, तो फिर अपना कल्याण की तो बात ही क्या है। तो इसेंशियल नीड्स मेरी फुलफिल होना चाहिए, ये जो चाहिए वर्ड है ना, ये गड़बड़ है। आपके हाथ में नहीं है, उनके हाथ में है। कोई बहुत अधिक श्रम करने के बाद, जैसे हमारे यहाँ कर्मचारी काम करते हैं, उन्हीं के समकक्ष दूसरे लोग होते हैं, हम देखते हैं कि वो 8 घंटे से लगभग काम करते हैं, जो फुल टाइम होता है वर्क टाइम, लेकिन उनको 10,000 कमाना एक संघर्ष रहता है कि 10,000 कमा लिए तो बड़ी बात है। वो सारा जीवन का उनका ऐसा रहता है। और कई लोगों का तो खर्चे ही 20,000 है, कमाई तो 50,000 1 लाख ही होती है ना। तो ये 20,000 में 10,000 में परिवार कैसे चलाते हैं, अकेले भी कैसे निर्वाह करते हैं, पर ये जीवन भर इनका चलता है। बिल्कुल अभी तो स्थिति ये है कि अभी उस तरफ जाना नहीं चाहते, पर प्रसंग निकल आया कि ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी जो है जॉब करना चाहते हैं मार्केट में, तो उनको भी हमारे शहरों में आसपास उज्जैन इंदौर में तो 5,000 से शुरुआत होती है। किसी दुकान पे, किसी जगह, किसी मॉल में ऐसे लग जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 तक जाते हैं। हमारे प्रमोद जी सामने बैठे हैं,
मैंने पूछा कहाँ से शुरू करते हैं, बोले 3 से शुरू करते हैं। और भी लोगों ने बोला 3000 से शुरू करते हैं, 6-6 8-8 घंटे बैठते, 5000 तक आते हैं, 10,000 तक। तो जीवन केवल इसी में ही गुजर जाता है। आइए हम विषय पे लौट के आते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति का भी आग्रह नहीं रखना चाहिए। एक अन्य प्रसंग में आद्य शंकराचार्य जी महाराज ने ये बात कही है गीता टीका में ही, कि बाकी आग्रह तो नहीं होना चाहिए, मैं जिंदा रहूं इस बात का भी आग्रह नहीं होना चाहिए। जिजीविषा जिसको बोलते हैं, जीवित रहने का भी आग्रह जो है, ये एक प्रकार से आपका देहात्म भाव ही है। और स्वामी जी ने तो अभी अगले श्लोक की व्याख्या में अहंकार शब्द का स्पष्ट अर्थ किया है, मैं शरीर हूँ इसका नाम अहंकार है। अपने को शरीर मानना ही अहंकार है। तो जब आप बोलते हो कि मैं जीवित रहना चाहता हूँ, मतलब मैं अपने अहंकार को जीवित रखना चाह रहा हूँ। शरीर है भगवान का बनाया हुआ है, जब तक रहना होगा रहेगा, नहीं रहना होगा नहीं रहेगा। आप इलाज करें, उपाय करें, स्वास्थ्य के साधनों का उपयोग करें, नो प्रॉब्लम। पर जब आपके मन में जिजीविषा आती है, तो जो लास्ट सबसे बड़ा सूक्ष्म आपका प्रतिबंध है, उसके पहले तो छोटे छोटे हैं, तो बोला लास्ट जो है आपके अंदर जिजीविषा, जीने का आग्रह, वह भी भगवत प्राप्ति में, आत्मस्थिति में बाधक है। वह शरीर का मोह है, उसी को देहाशक्ति भी बोलते हैं। और देहाभिमान से देहाशक्ति उत्पन्न होती। पहले ऐसा मानते हैं कि मैं शरीर हूँ, फिर ये लगता है कि मैं मरूँ नहीं। अरे आप वैसे भी नहीं मरेंगे, क्योंकि आप तो आत्मा है। लेकिन शरीर मान लिया तो फिर जिंदा हो गया आप, तो मरने का डर भी रहेगा। और आत्मा तो सदा से था, है और रहेगा। तो ये जिजीविषा, या दूसरा जो निष्प्रह शब्द है, ये थोड़ा विचारणीय है साधकों के लिए, कि आपको अपनी जो चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आपका जीवन चलता है, उनके लिए लगता है कि इतना तो होना चाहिए, इतना तो चाहिए ही, इतना तो मिनिमम है ना। बाकी सब एक्सपांशन है, पर इतना तो मिनिमम है। तो बोले ये जो आप सोचते हो ना हियर, ये भी एक प्रकार की आपकी भूल है। ये भी आप संसार को होल्ड कर रहे हैं। आपका संसार संबंधी कोई भी आग्रह संसार को बनाए नहीं रखेगा। संसार तो अपने हिसाब से रहेगा ही। संसार से मेरा अभिप्राय है आपकी जो नीड्स हैं, जो आपके पास कंफर्ट्स हैं, जो रहना है वो तो रहेगा ही। जो भाग्य में लिखा है, जो ठाकुर जी की इच्छा, वो सब मिलेगा। लेकिन आप जब उसको पकड़ना चाहते हैं कि इतना तो होना ही चाहिए, तो वो जो है आपका उससे तादात्म्य कर देता है। देखो स्वामी जी ने इसका रीज़न एक्सप्लेन किया है कि जब तक आपका संसार से संबंध रहेगा, तब तक आपका मोह बना रहेगा। जब आपका संसार से संबंध टूट जाएगा, अर्थात ममत्व का संबंध, मेरा है, होना चाहिए, कामना और ममत्व का संबंध टूट गया, तो आप जहाँ हैं वहीं मुक्त ही हैं। मुक्ति कोई नई उपलब्धि नहीं है, शांति कोई नई उपलब्धि नहीं है। वो उसमें जो बाधाएं हैं वो हमारी अज्ञान की क्रिएट की हुई हैं। इसलिए सेठ जी ने तो व्याख्या करते हुए कहा है कि जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो बंधन में, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर में मुक्त है। कॉन्सेप्ट क्लियर होकर के उस क्लियरिटी में स्थिति होना। तो अभी एक बात ही क्लियर होना चाहिए कि आपको और हमको कोई कामना करके कुछ मिलने वाला नहीं है। जो मिलना है वही मिलना है। कर्म आपके हाथ में है, हमारे हाथ में है। तो उसको तो अपना ये बॉडी रूपी जो मोबाइल है ना आपका, उसमें से इस कामना को डिलीट कर दें। अपना माइंड में जो बैठा हुआ ना कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसी मेरी प्लानिंग है, उसमें डिलीट कर दें। बोले आपकी क्या कामना है ना। कभी मिल जाओगे ना आप पर्सनली, तो हम आपसे पूछेंगे कि आपको क्या लगता है भाई, किसी बात की चिंता है क्या, आप चाहते हो कि ऐसा हो जाए। बोले स्वामी जी ऐसा लग रहा है कि आप पूछ रहे हैं तो शायद आपके आशीर्वाद से हो जाएगा हमारी ये कामना। उनका फेल। आपने क्या सत्संग सुना हमारा, है ना। तो हम तो पूछ इसलिए रहे थे कि आप बोल दो कि स्वामी जी कोई कामना नहीं है। अगर कामना भी हो तो ऐसी हो कि हमको भगवान का प्रेम बना रहे, हर समय सुमिरन चलता रहे, हर समय जो हम निसंकल्प होकर के निजानंद में बने रहें। ऐसी कामना भी ऐसी होनी चाहिए। तो किसी ने बोला स्वामी जी कामना इक्वल दिस और दैट। बोले ऐसा नहीं है। संसार की कामनाएं जो हैं वो भगवत प्रेम की कामना से, आत्म कल्याण की कामना से, साधना की कामना से
रिप्लेस हो जाती है, वो आ जाएगी तो दूसरी हट जाएंगे अपने आप। इसके लिए आदि शंकराचार्य जी ने एक दृष्टांत दिया है कि जैसे चिता को जलाया जाता है तो कभी कभी क्या होता है, कोई लकड़ी कंडा बाहर निकल आता है, तो जो जलाने वाला व्यक्ति होता है वो पास में खड़ा होता है, तो उसके हाथ में एक लकड़ी होती है, तो वो जो कुछ बाहर निकल आया तो उसको अंदर कर देता है। कभी कभी शरीर के अंग भी कुछ बाहर निकल आते हैं। अब कंडा जल गया, हाथ उस पर रखा था तो हाथ खसक के बाहर आ सकता है, अभी हाथ जला नहीं है तो वो धीरे से उसको भी अंदर कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, बोले आखिरी में जिस लकड़ी से वो लकड़ी कंडे को और अंगों को अंदर कर रहे थे, आखिरी में उस लकड़ी को भी उसी में चिता में डाल देते हैं, वो भी भस्म हो जाती है। तो इसी प्रकार से आपके मन में जो अपने कल्याण की कामना है, मोक्ष की कामना है, शांति की कामना है, इसके द्वारा आप सांसारिक कामनाओं को हटा लेते हैं। जैसे जैसे ये आपकी मुमुक्षा प्रबल होती है, जैसे जैसे आपकी जिज्ञासा प्रबल होती है, वैसे वैसे बाकी सब शिथिल होती चली जाती है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितनी जितनी आपकी जिज्ञासा होगी उतनी उतनी आपकी संसार की इच्छाएं शिथिल होती जाएंगी। जितनी जितनी आपकी संसार की इच्छाएं प्रबल हैं उतनी उतनी आपकी जिज्ञासा कम हो जाएगी, और जितनी जिज्ञासा आपकी प्रबल होगी उतनी ही आपकी इनलाइटनमेंट की संभावना है, मुक्त होने की संभावना है। कल ही पढ़ रहे थे, रामकृष्ण परमहंस से पूछा किसी ने कि मुझे भगवत प्राप्ति कैसे होगी, तो वो उनको ले गए गंगा जी पर कि चलो अभी तो स्नान करके आते हैं, और वहाँ जब उन्होंने डुबकी लगाई तो उन्होंने ऊपर से उसको दबा दिया। तो वो घबराया कि क्या कर रहे हैं, श्वास लेने में दिक्कत होने लगी, पूरी ताकत लगा के बाहर आया। बोले ठाकुर ये क्या कर रहे हो, मुझे मारोगे क्या? बोले नहीं, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। वो तो बेचारा प्रश्न ही भूल चुका था। तो बोले कौन से प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं? बोले अभी तुमने पूछा था ना कि भगवत प्राप्ति कैसे होगी। तो जैसे तुम्हारे प्राणों पे संकट आने से सब तरफ से ध्यान हट करके प्राण रक्षा के लिए तुमने पूरी ताकत लगा करके बाहर निकला है, तो इसी प्रकार से जब तुम्हारा पूरा ध्यान अपने कल्याण पे जाएगा कि मेरा कल्याण कैसे होगा, मुझे शांति कैसे मिलेगी, मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, और सारी ऊर्जा उस पर केंद्रित करोगे, तब तुम्हारा काम बनेगा। ये किसी क्रिया से नहीं होता है, ये आपकी जिज्ञासा से होता है। इसलिए कबीर साहब जी ने कहा है, खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना काबा में ना काशी में। वो बोलते हैं आप कहीं भी जाओ, काबा जाओ, काशी जाओ, मथुरा जाओ, जाओ अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन मिलेगा वो कब? जब आपकी जिज्ञासा प्रबल होगी। ये सब साधन अंतःकरण की शुद्धि करके आपकी जिज्ञासा को प्रबल करते हैं। माँ आनंदमयी से किसी ने पूछा, माँ भगवत प्राप्ति कैसे होगी? तो माँ ने कहा कैसे होगी, कैसे होगी, कैसे होगी, ऐसे होगी। बड़ा इंटरेस्टिंग है। माँ क्या बोल रही है कि कैसे होगी, कैसे होगी, कैसे होगी, ऐसे होगी। मतलब कुछ करने से नहीं होगी, कैसे होगी? ये जो आपकी लालसा है उससे होगी। ये गुण साधन ते नहीं होई, भगवान की कृपा उन्हीं पर होती है जिनमें प्रबल जिज्ञासा होती है। जो बच्चा रोता है माँ की गोदी में आने के लिए, माँ उसको खिलौना दे देती है, खिलौने में राजी हो जाता है तो खेलता रहता है। कुछ खाने पीने को दे देती है, खाने पीने में राजी होता है तो वो खाने पीने में लगा रहता है। लेकिन जो बच्चा मचल जाता है और वो न खाने की चीज़ लेता है न खिलौना लेता है, तो माँ को उसको गोदी में उठाना पड़ता है। तो भगवान ये जो है ना, संसार की माया खिलौना है। अगर ईमानदारी से भजन करोगे ना तो सबसे पहले तो माया ही आएगी आपके पास में, क्योंकि आपके अवचेतन मन में वही रहता है कि हमको कंफर्ट्स मिले, हमारी जो है सुरक्षा हो जाए, हम अच्छा जीवन जिए। तो भगवान बोलते हैं लो ये लो, सप्लाई कर देते हैं। तो साधक उसी में फंस जाता है। लेकिन अगर कोई प्रबल जिज्ञासा वाला है तो बोलता है नहीं नहीं, ये कोई भगवान की कृपा नहीं है और इसकी मुझे आकांक्षा भी नहीं है, उसका होना नहीं होना मेरे लिए बराबर। मुझे क्या चाहिए? मुझे 2 समय की रोटी चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे पूरा कमरा भी नहीं चाहिए, एक कोना चाहिए। मेरी आवश्यकता इससे अधिक नहीं है। जब आप अपने मन में इन चीज़ों को बिठाएंगे, देखो वैराग्य का मतलब ये नहीं कि आपको जंगल ही जाना है। वैराग्य का मतलब ये है कि जब आप अपने घर में रह कर के भी घर को अपना नहीं समझें, एक कोने में अपने को बस इतनी जगह मुझे मिल गई बहुत है, पर्याप्त है।
आप अपनी आवश्यकता के लिए जो जितना धन चाहिए, जितनी वस्तुएं चाहिए, उसका उपयोग करें। बोले बाकी से मुझे क्या लेना देना। रमन महर्षि जी से किसी ने कहा कि महर्षि कोई आपके आश्रम में आकर यहाँ पे कोई न्यूसेंस क्रिएट करे, ऐसे विक्षेप उत्पन्न करे, तो फिर आप क्या करेंगे। तो महर्षि जी ने कहा कि मुझे क्या चाहिए, मेरे पास कमंडल है, मेरा दंड है, मैंने कौपिन पहना है, मैं निकल जाऊँगा यहाँ से। मैं किसी को नहीं बोलूँगा कि यहाँ से जाओ, मैं खुद ही चला जाऊँगा। पर उन्होंने ये तो बोला कि दंड है, कमंडल है, कौपिन है। तो आदमी निर्वाह मात्र की वस्तुओं का उपयोग करे, उसमें बाधा नहीं है, उसका आग्रह नहीं हो, और सोचे बस इतना है ना, बस बहुत है। ऐसे हमारे हम 3 मित्र, जब हम शुरू में साधु बने तो हम 3 मित्र रहते थे पास में। तीनों ने ही शादी नहीं की अभी तक। एक और ने संन्यास ले लिया, एक ने संन्यास नहीं लिया, लेकिन अकेला ही रहता। तो हम सब महर्षि को पढ़ते, तो कभी कभी हम आपस में बोलते हमको क्या चाहिए, है ना। कुछ नहीं चाहिए, बोले रहने के लिए कमरा है, खाने के लिए दलिया है। हम दोनों टाइम दलिया खाते थे और सालों तक दलिया खाते रहे, और उसके कारण दलिया से मन भरा नहीं। दलिया का ऐसा संस्कार बन गया कि आज की तारीख से लेकर के शरीर की मृत्यु पर्यंत तक अगर दलिया खाना पड़े तो उससे कोई परहेज नहीं है, दोनों टाइम चलता है। लोग सोचते हैं कि खाने से वो संस्कार बन जाता है उस चीज़ का। आपकी आवश्यकताओं को आप सीमित कर दो, खाना बनाना इजी हो जाता है। दाल भी उसमें, दलिया भी उसमें, सब्जी भी उसमें, टमाटर उसमें, बढ़िया हो गया काम। अभी तो आपको अलग अलग सबकी तैयारी करना पड़ती, सब एक में डालो और भूल जाओ, फिर उसके बाद पक गया खाना। तो आप जितना अपना संसार समेटेंगे उतना आप आध्यात्म में जाएंगे। साधक जो है विस्तार में नहीं जाता, संसार को सीमित करता है। स्वामी जी ने कहा है कि भोजन कैसा होना चाहिए, गीता में बताया सात्विक आहार के विषय में। तो हमारे वृंदावन वाले स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने जो व्याख्या की है उसमें यह भी बोला अनायास, इजीली प्रिपेरेबल होना चाहिए, लॉन्ग प्रोसीजर नहीं होना चाहिए। वो गरिष्ठ होते हैं, रासिक भोजन होते हैं, खाने में भी गरिष्ठ होते हैं, बनाने में भी लंबा प्रोसीजर होता है। बाद में तो इस पे आना ही पड़ेगा, इसलिए पहले से ही आ जाओ भैया, डॉक्टर बोलेगा आपको कि सात्विक भोजन करो, हल्का भोजन करो। तो चलो हम विषय पे आते। विहाय कामन्य सर्वान पुमांश्चरति निस्पृह, कि आप जीवन में से आग्रहों को छोड़ देंगे तो ऐसा नहीं है कि आपकी इसेंशियल नीड्स सब हवा में उड़ जाएंगे, इवापोरेट हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन आपका दिमाग जरूर हल्का हो जाएगा। एक व्यक्ति मालिश करा रहे थे अपने चेहरे की और खोपड़ी की पूरी, तो मैंने मालिश करने वाले से पूछा कि ये जो आप कर रहे हो इससे क्या होता है। तो बोले इसको करने के बाद आदमी, चेहरा तो वहीं का वहीं रहता है, पर उसमें कुछ घटोरित बढ़ोतरी नहीं होती है, लेकिन आदमी को ऐसा लगता है कि बिल्कुल हल्का हो गया, हमें मेरी खोपड़ी हल्की, अभी वजन महसूस हो रहा है, वो ख़त्म हो जाता है उसका। मैंने कहा अच्छा, ये असली वजन तो इसका है, ये स्प्रा का। वहाँ आपने मालिश करवा ली, थोड़ी देर बाद फिर आप सोचने लगेंगे, फिर टेंशन हो जाएगा। ये जो स्प्रा है ना, ये जो आग्रह है, ये एक व्यक्ति किसी बड़े मकान में रहता था, शाही बंगले में, हम भी रहते थे कई बार उनके यहाँ। तो उनको बड़ा मानसिक दबाव रहता था क्योंकि उनको लोन देना था। उन्होंने उस मकान को ही बेच दिया, लोन चुका दिया, उसके बाद काफ़ी पैसा बचा उनका, उससे उन्होंने एक बहुत सुंदर अच्छे लोकेशन में फ्लैट लिया। मैं वहाँ भी गया उनके पास, बोले देखो यहाँ कितनी ऑक्सीजन है, रात को सो कितनी बढ़िया नींद आती है। तो उनके साड़ू भाई ने कहा ये जो है, इनको ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है आप समझ जाना, ये ऑक्सीजन जो है ये हवा से नहीं आ रही है, ये ऑक्सीजन इनको इस बात की कि इनका लोन चुक गया। ये आदमी जो दिमाग पे महत्वाकांक्षाओं के कारण दुनिया भर के लोड ले लेता है, इच्छाओं के कारण, फिर परेशान होता रहता है। हमारे यहाँ कहते हैं थोड़े में रहो, गुजारा करो। अभी ये सब ये फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, पैसा हो नहीं हो, बिजनेस बढ़ाओ, मकान बढ़ाओ, कंफर्ट्स बढ़ाओ, लोन लेकर के अपनी सैलरी में से चुकाओ। और सैलरी में ही बाधा आ गई तो बोले कैसे आ जाएगी, देखो कोरोना में आ गया कि नहीं लोगों की, कईयों की सैलरी कट कर दी, कईयों को निकाल भी दिया, भाई कर्मचारियों की ज़रूरत नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियों ने किया ऐसा। इसलिए आपके मन में ये आग्रह नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पहले होता था फिर लेते थे, अब लेते हैं फिर देते हैं। तो आदमी को मन की शांति सबसे बड़ी चीज़ होती है। मन की शांति हो तो दाल रोटी भी अच्छी लगती है। अभी एक बेसिक चीज़ें हैं, क्या बताएं, भगवान तो ब्रह्म की बातें बता रहे हैं। निष्प्रह, अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं का भी आग्रह नहीं होना,
स्पृहा रहित होना है। भगवान कहते हैं निर्ममो। देखो ये सारे झगड़े की शुरुआत कहाँ से होती है? जब आप किसी को मेरा मानते हो। जब मेरा मानते हो तो मोह उत्पन्न होता है, मेरा नहीं मानोगे तो मोह ही नहीं उत्पन्न होगा। पर ऐसा अभ्यास से हो जाता है, मैंने ये देखा। हमारे एक साधक आते थे बहुत सालों तक सत्संग में, अब तो शरीर पूरा हो गया उनका, तो वो कभी आधी नींद में भी उठा के उनसे पूछ लो ना कि अरे वाह भाई ये आपका बहुत बढ़िया है, तो बोलते हैं स्वामी जी आप तो समझते हैं, अपना कहाँ है, ये तो सब भगवान का। कभी भूल से उन अनजाने में भी उनके मुंह से नहीं निकलता था कि मेरा है। चाहे उनकी कोई गाड़ी की बात करे, चाहे मकान की बात करे, पैसे की बात करे, प्रेस्टीज की बात करे, बोला अपना क्या है, सब उसका है। ऐसे ऐसे कई लोग अभ्यास वाणी से भी कर सकते हैं, बोलने के लिए बोले, अंदर से पकड़ रखे, पर ऐसा नहीं, अंदर से होना चाहिए। अंदर से आपको एक बात बैठ जाए कि ना मामा। एक प्रसंग सुनाया था, याद आ रहा होगा, हमको बड़ा अच्छा लगा इसलिए रिपीट करते हैं उसको। एक बार वृंदावन वाले स्वामी अखंडानंद जी महाराज किसी ग्राम में भिक्षा के लिए गए, तो एक माता के घर के सामने वाला नारायण हरि, माता निकल के आ रहे संत महात्मा आए। ऐसा बोले महाराज जी हमारा सौभाग्य, हम आपको भिक्षा देंगे, आप विराजी है, पर एक प्रार्थना भी है। बोले क्या? प्रार्थना ये है कि आप कुछ उपदेश कीजिए, हमको कुछ सत्संग सुनाइए। देखो सत्संग सबसे बड़ी चीज़ होती है। आप क्या कोई महात्मा है, उसको खिलाया पिलाया, उसकी सेवा की, सब कुछ किया, दान दक्षिणा की, तो आपका काम अधूरा रहा। असली बात यह है कि उनसे उनका ज्ञान लीजिए, उनसे उनका अनुभव लीजिए, उनसे आप कुछ प्रेरणा लीजिए, तब आपका लाभ है। ऐसे अभी परसों हम कोई हमारे एक साधक उनके साथ गए किसी संत के यहाँ, तो सब मोदी जी की और मौसम की और ये सब बात होती रही, तो हमको लगा कि टाइम वेस्ट हो गया। कुछ दूसरे लोग बैठे थे, प्रसंग ऐसे चल पड़े थे। हमको तो लगता है भाई यहाँ तो किसी से मिलना नहीं, और मिलना तो बहुत ज़रूरी उनका काम हो तो वो बात करो, नहीं तो सत्संग की बात। सत्संग वाला जो हमारा है वो अनलिमिटेड है, और बाकी सब जो है लिमिटेड, जितने काम की बात उतनी, उससे अधिक नहीं। ऐसा ये हमको गुरुओं ने शिक्षा दी है, और ये बताते इसलिए हैं कि आप तक पहुँचे। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं निर्ममा, संसार को मेरा मत समझो। आपके सबकॉन्शियस में थॉट चला जाना चाहिए कि मेरा नहीं है, तो उसमें क्या होगा, मरने में बहुत सुविधा हो जाएगी आपको। बोले अभी से क्यों मार रहे हो? बोले नहीं मैं तो तैयारी करा रहा हूँ, जाओगे जब जाओगे। आप अंदर से बोलो मेरा नहीं है मकान, अंदर से पक्का कर लो मेरे नहीं है परिवार के लोग, कोई आएगा कोई जाएगा, संसार चलता रहेगा, धन मेरा नहीं है। ये जो पकड़ होती है ना, वो आदमी को कभी कभी रात की नींद भी हराम करती है। एक महिला बोले मैं रात को घबरा के उठ जाती हूँ। अच्छा आप लोग हमको एग्जाम्पल देते रहते हैं। मैंने कहा क्यों घबराया? बोले मुझे अचानक लगता है मेरे पति को हार्ट अटैक हो गया और मैं घबरा जाती हूँ, उठ कर देखती हूँ तो मजे से सो रहे हैं। तो मैंने कहा आपको ऐसा क्यों लगता है? बोले उनको हार्ट प्रॉब्लम है ना स्वामी जी, और उम्र भी है, तो कभी कभी लगता है ऐसा कि इनको हो नहीं जाए, अगर हो गया तो फिर क्या होगा। तो ये भय उसी का आता है जिस चीज़ की कामना होती है, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अब आपकी कामना है कि आपके पतिदेव का स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो आपको इस बात का भय आएगा कहीं उनका स्वास्थ्य खराब ना हो जाए। कामना करने की ज़रूरत क्या है? सेवा करो। सेवा तो करते नहीं हो, झगड़ा करते हो, हैं? बताओ ये कोई बात है क्या? जो करने वाली चीज़ है वो करना चाहिए। तो जो करने वाली चीज़ क्या है? अपना अपने कर्तव्य का पालन। और नहीं करने वाली चीज़ क्या है कि अपने मन में ममता रख करके फिर उनकी चिंता करना। बोले स्वामी जी मैं तो इनकी बहुत चिंता करती हूँ क्योंकि मुझे इनसे बहुत प्रेम है। न तो आपको उनसे प्रेम है और ना आपको चिंता करना चाहिए, क्योंकि अगर प्रेम होता तो बात अलग होती, आप मोह में पड़े हैं। आप सुनेंगे तो चकित हो जाएंगे। एक महिला के पति, पिता और बेटे तीनों एक साथ एक्सीडेंट में मर गए, वो खुद रह गई। अब आप सोच सकते हो उस महिला का दुख। पिता, पति और बेटे सब किसी कार्यक्रम में गए थे, साथ में हो गया। वो महिला अपने बहुत दुखी थी, जय कृष्णमूर्ति के पास गई। तो जय कृष्णमूर्ति से उनकी उम्मीद थी कि ये मुझे ढांढस बंधाएंगे, कुछ ज्ञानोपदेश करेंगे। तो जानते हैं जय कृष्णमूर्ति ने क्या कहा? महान चिंतक संत, उन्होंने कहा कि तुम इसलिए रो रही हो क्योंकि तुम बहुत स्वार्थी हो।
तो उसका रोना ही बंद हो गया। बोले ये आप क्या कह रहे हैं, कोई व्यक्ति दुखी है उसके साथ आप ऐसा ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं, आप उसको स्वार्थी कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, तुम उनके मरने के लिए दुखी नहीं हो, उनसे जो तुमको सुरक्षा थी, जो सुख था, वो तुम्हारे हाथ से खसक गया, वो तुमको दुख है। इस बात को समझो। और अगर अभी अभी समझ गए और अगर अभी जाग गए, अभी अवेयर हो गए, तो जीवन में कभी कोई दुख तुमको प्रभावित नहीं करेगा। ये देखो, महापुरुषों का समझने का, देखने का एंगल बिल्कुल अलग रहता है। तो कृष्णमूर्ति ने क्या कहा कि अगर इस परिस्थिति में अगर तुम सजग हो गए तो जीवन में ऐसा चांस तुमको कभी मिलेगा नहीं कि 3-3 अटैक एक साथ तुम्हारे ऊपर हैं, ऐसा चांस फिर नहीं मिलेगा। इसमें अगर तुमने अपने को अलग कर लिया तो फिर आगे तो फिर छोटे मोटे कितने आएंगे, वो कुछ भी प्रभावित नहीं करेंगे। तुम्हारा काम तो यहीं और अभी बन जाएगा। क्या करना है, तुमको इस बात की सजगता लेके आनी है कि ये जो भी कुछ गया उसके कारण जो मन में उसके प्रति पकड़ थी, वो पकड़ थी अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सुविधा के लिए, अपनी अनुकूलता के लिए। अगर ये बात समझ गए तो तुमको लगेगा अरे हाँ, ये तो स्वार्थ है, स्वार्थ के कारण रो रहे हैं। एक महिला को तो हमने देखा, उसके बच्चे की डेथ हो गई, हम वहाँ पहुँचे तो वो उनके पति की डेथ हो गई, तो वो रोते रोते बोली, ऐसे महिलाएं रोती है तो उनके मन की बात निकलती है ऐसे, तो रोते रोते बोली पति की लाश के पास, अरे 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 चले गए, अब मेरे बेटे के सिर पे हाथ कौन घुमाएगा, है ना। बेटा मेरा है, उसको प्यार मिलना चाहिए, उसको प्यार नहीं मिल पाएगा, सुरक्षा नहीं मिल पाएगी, तो वो उसके लिए रो रही है। ये नहीं, एक संत दीनदयाल जी महाराज वो बोले कि एक पुरुष ने अपनी पत्नी को बोला, अरे मेरा तो मन नहीं लगता, मैं छोड़ के जंगल चला जाऊंगा, किसी तीर्थ चला जाऊंगा, वहां जाके भगवान का भजन करूंगा। तो पत्नी ने ये नहीं बोला कि वहां जाओगे तो खाना कौन खिलाएगा तुमको, और तुमको तो बिना सब सुविधाओं के काम नहीं चलता, फिर वहाँ मच्छर काटेंगे तो क्या करोगे, ये नहीं पूछा। तो तुम चले जाओगे तो फिर मेरा क्या होगा। ये जो मेरा वाला है ना, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आदमी निरंतर अपनी सुरक्षा में फंसा पड़ा है। तो यहाँ पर भगवान ये बतलाना चाहते हैं निर्मम। एक व्यक्ति रमन महर्षि जी के पास दर्शन करने के लिए गया, समय पूरा हो रहा है, आज रिज्वाइन करना 5 मिनट के लिए और बात पूरी करेंगे। रमन महर्षि जी के पास गया तो बीच में एक महात्मा थे, उन्होंने कहा क्यों जा रहे हो, बोले मैं बड़ा दुखी आदमी हूँ, मेरे को शांति चाहिए, इसलिए महर्षि जी के पास जा रहा हूँ। बोले वहाँ जा कर के आप सिर भी फोड़ोगे तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा। आप सोचेंगे कि महात्मा ऐसे होते हैं, बोले निर्ममा, उनकी किसी में ममता नहीं होती। जब उन्होंने घर से ममता छोड़ दी, माँ बाप से छोड़ दी, परिवार से छोड़ दी, वो तुम्हारी ममता में कैसे फंसेंगे। वो तो आपके कल्याण का मार्ग आपको बताएंगे। भगवान बोलते निर्ममा निरहंकार। अहंकार क्या है, अहंकार की परिभाषा है कि यह शरीर में हूँ, इस प्रकार से मानना ही अहंकार है। शरीर को मैं मानना, शरीर को मेरा मानना, ये सबसे बड़ा बंधन है। तो बोल रहे हैं मैं शरीर हूँ, ऐसा मानना ही अहंकार है। और एक्सप्लेन करते हुए कहा गया है कि शरीर के सुख दुख से सुखी दुखी होने का नाम अहंकार है। शरीर के सुख दुख से सुखी दुखी होना अहंकार है। जैसे किसी ने बोला मुझे तो कुछ नहीं हुआ इस बार, पूरा कोरोना निकल गया, मुझे इस बात की खुशी है। आप खुश हो रहे हो ना, आप अहंकारी हो। इसको बोलते हैं देहाभिमान। ये अहंकार मतलब ये आध्यात्मिक वाला अहंकार है, सांसारिक वाला अहंकार दूसरा होता है, इसको सूक्ष्म अहंकार कहते हैं। ये सूक्ष्म होने से फिर स्थूल आता है। स्थूल कौन सा होता है, धन का अभिमान, आपके पास बहुत धन है उसका अभिमान हुआ। मान का अभिमान, बोले मेरी इतनी प्रतिष्ठा है। आपके पास किसी योग्यता है तो योग्यता का अभिमान। तो आप बाहरी साधनों का जब अभिमान होता है वो तो स्थूल अभिमान है, और वो तब होता है जब पहले सूक्ष्म अभिमान होता है। और सूक्ष्म अभिमान क्या है, अपने को शरीर मानना। आप हो आत्मा, अज्ञान के कारण तादात्म्य करके अपने को शरीर मान लेते हैं। भगवान बोलते हैं ये चारों चीज़ें जिसके अंदर नहीं है, स शांतिम अधिगच्छति, उसको शांति की प्राप्ति होती है। एक्चुअली प्राप्ति होती नहीं है, वो नित्य प्राप्ति है। इन चीज़ों का होल्ड होने के कारण अशांति थी, भारीपन खत्म।
हो ये वही जो राम रचि राखा, छोड़ दो उनके ऊपर आप सब कुछ। मेरा मेरा मत मानो, कुछ इच्छा मत रखो, कोई पकड़ मत रखो, अपने को शरीर मत मानो, बस हो गया काम। और एक्चुअल बात ये है कि ये आपके हैं नहीं और हो सकते भी नहीं। न शरीर न संसार आपका है और न हो सकता है। अज्ञान से इनको पकड़ रखा है बस, और वो पकड़ना दुख दे रहा है, और वो आपके अनुसार होने वाला ही नहीं है, यार आप ज़बरदस्ती अपने अनुसार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जवान रहना चाहेंगे, बूढ़े हो जाएंगे, स्वस्थ रहना चाहेंगे, बीमार हो जाएंगे। आप चाहेंगे आपके बच्चे आपका कहना माने, वो मानेंगे नहीं। आप चाहेंगे उनको पास में टिका लें, वो दूर चले जाएंगे। ऐसा संसार है, बताओ। सीधी सीधी ना समझिए, दिखता है तो बोले शांत, इसको छोड़ दो तो आपको परम शांति की प्राप्ति होगी।